तो अपनी पढ़ाई शुरू कर रखी है, पुलिस की तैयारी करूँगी। अच्छा, पुलिस की तैयारी। हाँ, डीएसपी। अच्छा, डीएसपी की पोस्ट पे लगना है मेरे को। अच्छा, तो उसके लिए पुलिस ये की गोली तैयारी लिखड़ेंगे ना जी, इसमें खर्चा होगा पूरा। यो अपना खर्चा करना है, यो अपना खर्चा करना है। जो सही करेगा जी बत होगा जी, नहीं अंदर पड़ी है। सोचा कि रास्ता सही अपना ले, अपना हमारा घर भी बच जाएगा, अगर बच्चे भी बच जाएंगे, हमारी लड़की की लाइफ भी सही हो जाएगी। ये तो समाज में जबरदस्ती वाला काम हो गया जी। अब भैया तो ये करो ना। किरण बेदी मैम जो हमारी पहली आईपीएस बनी थी, तो मैं उनकी तरह ही जो उन्होंने हमारे समाज के लिए किया है, किरण बेदी मैम ने, मैं उनकी तरह ही समाज को अच्छा बनाऊं। और जहाँ तक हो सके ना, मैं लड़कियों के बारे में करूँगी कि भाई जिस तरह मेरी फैमिली या हम परेशान हो रहे हैं, गुड़िया के साथ में फ्रॉड होया है 50,000 रुपया का। तो लोग मदद करने की बजाय कुछ एक आधा तत्व ऐसा भी है जो इनके साथ में फ्रॉड करके चला गया। 50,000 रुपये अकाउंट में था। सबसे पहले तो मैसेज आया कि आपकी मदद करना चाहवा हाँ जी हम, और आप रिसीव करो 1 रुपया ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका ये अकाउंट। सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। फिलहाल गांव सांपला में हाँ, और तनिष्का का बारे में तो आपने पहले भी बहुत सुना होगा। आप इस टाइम पे उस गुड़िया ही दौरा हाँ जिसके साथ में इतना बड़ा हादसा होया। जो मौका के हालात हैं वो आपको बताने के लिए और इस बारे में आप तक बहुत सारी उम्मीद रख के न या वीडियो बनाने लग रहे हैं। हाँ, मौका के हालात हैं, गुड़िया का कुल लगी थी 6 गोलियां, जिसमें से 1 गोली निकाल दी और 5 गोली अब भी इसका सीना में है। गुड़िया तय जानने की कोशिश करांगे कि कहाँ तक इलाज चल रहा है, कितना के कुछ खर्चा आ लिया और अब हालात के कुछ हैं, किस तरह तय ज़िंदगी पटरी तक उतरगी और किस तरह तय पटरी पर आवेगी। आप तक बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वीडियो ना आप लास्ट तक देखियो और जो आप पर बन पड़े वो आपने ज़रूर मदद करनी है। गुड़िया नमस्ते भैया। नमस्ते। तबीयत कैसी है? तबीयत तो पहले से तो आराम है। अच्छा, पर अभी भी 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अच्छा, गले में आप तो चक्कर भी आ रहे थे थोड़ी देर पहले, और पेट में, गले में और चेस्ट में पेन हो रहा था। सुबह भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो भाई गुड़िया का दिक्कत अब भी है, लेकिन मैं कैमरामैन तक कहूँगा कि किताब देख लो। पढ़ाई का मामला में गुड़िया आज भी इतनी एक्टिव है कि हर टाइम इन पर लगी रहे हैं। गुड़िया तो आरामदारी कर ले, करीब भी लगी रहे तू। आरामदारी लेटे लेटे भी बोर हो जाऊं तो सारा ध्यान नहीं में रहता है, दर्द में तो ध्यान बटाने के लिए भी कर लेती हूँ। मतलब 3-4 घंटे तो कम से कम करती हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप लेटे रहो हो, शरीर इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मेरे हिसाब से रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस टाइम पर आपने लगा है कि लाइफ ठीक रहेगी या ख़राब रहेगी? दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन आपका चले हैं? सर दिमाग में तो ये सब नहीं चलते मेरे में। मैं तो बस अपने पढ़ाई पे फोकस करती हूँ कि आगे की लाइफ का किसको क्या पता। ये थोड़ी ना पता था कि आगे ये होगा, वरना मेरे घर वालों ने तो इतना सारा पैसा लगा के शादी कर दी थी। अगर ये सब पता होता थोड़ी ना वो शादी करते, ये सब चीज़ें करते। तो आगे की लाइफ का तो कुछ पता नहीं क्या होगा, पर हम तो भी पॉजिटिव हैं। तो मैं तो अपनी पढ़ाई शुरू कर रखी है, पुलिस की तैयारी करूँगी। अच्छा, पुलिस की तैयारी। हाँ, डीएसपी। अच्छा, डीएसपी की पोस्ट पे लगना है मेरे को। अच्छा, तो उसके लिए पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। अभी फिजिकल तो नहीं होगा तो टेस्ट की तो तैयारी कर ही सकती हूँ इतना। बिल्कुल। फिर 2-3 साल इतने मेरी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और इनकी मैं 3 साल तक तैयारी कर लूँगी। आगे 3 साल बाद मेरी बॉडी भी फिटनेस ठीक हो जाएगा तो फिजिकल की कर लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 5 गोलियां इस टाइम पे आपके शरीर में मौजूद हैं, तो उसका बारे में डॉक्टर के कुछ कह रहे हैं? अभी तो हम गए थे ना पिछली बार, तो उन्होंने टैबलेट्स दे दी थी। तो तब तो वे यही बोले कि भाई इनको रेगुलर करो, और उन्होंने साफ तो अभी कुछ नहीं बताया कि निकालेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं बता रहे। दोबारा बुलाया था 15 दिन के बाद, तो जाएंगे। पर अब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो वो अच्छे से चेक भी नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। और वहाँ चले भी गए तो बिना वजह की बीमारी लग जाए कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेदांता में इलाज चल रहा है? हाँ, मेदांता में इलाज। वो तो वैसे भी गुड़िया काफ़ी कॉस्टली है। हाँ, काफ़ी कॉस्टली है।
तो मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल है भाई, मेरे हिसाब से तो टॉप के जो हॉस्पिटल हैं उनमें उसका नाम आवा है। और खर्चा की बात करा तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास में कितना बजट हुआ है, कितना वो मैनेज कर ले हैं। तो गुड़िया आपने लगा है कि भाई परिवार वाले जो वज़न उठा रहे हैं और भी इतने सारे पैसे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना परिवार ने आर्थिक रूप तक करना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत ज़्यादा ही हो गया। मेरा जो हम 10-15 दिन ही रहे थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया था। तो ये तो है नहीं कि भाई हम इतने ज़्यादा रिच पर्सन है, मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास का तो सबको पता होता है कि भाई क्या उनका बजट होता है क्या नहीं होता। और इतने ज़्यादा कॉस्टली है वो हॉस्पिटल, तो उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा ही है, सबको पता है। बिल्कुल। यूँ कोई भाई शौक नहीं था कि भाई उस हॉस्पिटल में, अदर हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए, सस्ता हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए। आप खुद हिसाब लगाओ कि जिसका सीना में अभी भी 5 गोलियां मौजूद हों, तो क्या एक नॉर्मल कंडीशन का जो हॉस्पिटल है, जो मतलब मल्टी फैसिलिटी जिसके अंदर नहीं है, क्या इसकी केयर कर सके है वो? क्या इसके सीने में तो गोलियां निकाल देगा? क्या रिकवरी करवा सके है? तो ये सारा कटा पड़ा है जी इसका। तो गला है, ये गला भी देखो इस तरह से, ये सारे के सारे जितने भी टांके हैं। देखे नहीं, थोड़ा सा पीछे अंदर तो लाग रही हैगी, आड़े गोली लाग रही हैगी नो पूरा को ना जी। एक भाई नो हमने शौक था उठाने के, इसने यो जो मुंह है इसका दिखा नहीं था, आँख हो रही है सारी सूजी पड़ी थी कि बुरा हाल हो रहा था इसका। और जी भी इसने उठा कर ले गए थे ये। तो ये अपना मेडिकल रो तो बहुत बढ़िया है जी। नुको ने भाई ना यहाँ नहीं आराम होया था भाई, एक बड़े में लेकर गए थे जी बने भाई, एक बड़ा स्पेशलिस्ट इन चीजा का हो जी। इसने मैदानता में लेकर गए थे कि ये किसी से पूछे थे जी, इन्हों कहते भाई मैदानता में हमारे अपने ये बड़े बड़े आदमी हो, ये भी जी इलाज करवाओ है उस समय उनके वे ठीक होगा जाओ थे। तो हमारे कहीं ना कहीं नहीं थे भाई मैदानता में इलाज घना बढ़िया हो है, छोरी उड़ जी जाओगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उठा कर लेकर गई थी। तो कहीं ना कहीं समाज ने सहयोग भी करा जी, समाज ने सहयोग करे। हाँ जी, करा नहीं मैडम ने। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह आशा हुड्डा जी हैं, उन्हें कही थी कि पहले लड़की ने मतलब ठीक करवाओ, उसके बाद फिर देख लेंगे कुछ। उन्होंने को पारी फिर इन्हें थोड़ा सरकार ने पार्टीबाजी बनाकर थोड़ा यो कर दिया जी। तो गुड़िया के सपने हैं काफ़ी बड़े हैं भाई, उनकी पूरा करने खातर पहले तो रिकवरी भी ज़रूरी है, और रिकवरी खातर पैसा की ज़रूरत है। और पैसा इतना तो नहीं है इनके पास में कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसा सिस्टम बिठा सकें, या फिर क्योंकि बड़े बड़े जो मंत्री MLA हैं वह उसमें इलाज करवाए हैं, और उनका पास में तो बहुत ज़्यादा पैसे हुए हैं, इस वजह से वह अफोर्ड भी कर ले हैं इस खर्चा ने। लेकिन परिवार के मजबूरी है कि भाई किसी तरीके से कुछ भी क्यों ना करना पड़ो, लेकिन गुड़िया दी बचाने खातर इस तरह का इनती कदम उठाना पड़ा कि भाई मैदानता में लेकर जाना, क्योंकि इसकी जान थी वह कीमती थी। तो एक और है नहीं जी, समाज में तो कुछ लोगों ने मदद करी है या नहीं करी है? अभी तक करी है जी कुछ लोगों ने मदद। हाँ जी। तो उसमें टोटल खर्चा कितना का बताया है जो मैदानता में आपने जो इस बार हम पूछा हो जी कितना खर्चा आ जाएगा, कुछ इसी बात हुई हो? इसमें पन्नू कहते जी कि जिस तरह गोली 15 दिन के बाद बुलाए थे हम, उसके बाद में फिर उन्होंने देख कर फिर दे दिया था। उसमें फिर बोले कि 15 दिन में फिर आना आप। इसकी जो पेट में ज़्यादा दर्द था और इसके उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा था न, बोले इसने कवर करने के बाद बताऊंगे फिर। अच्छा। और ईद तक लगभग कितना खर्चा अपना आ चुका है इस पर? देखो जी वो पहला जो खर्चा है तो वो तो मैडम जी नोट लिया था। अच्छा। आशा जी ने। अच्छा। और ईब जो ये गोली लिकड़ेंगे ना जी, हाँ। इसमें खर्चा होगा पूरा। यो अपना खर्चा करना है, यो अपना खर्चा करना है। जो सहयोग करेगा जी बत होगा जी, नहीं अंदर पड़ी है इसका। बिल्कुल। और जो ईब या जो बच गई, मतलब पहले तो इसका नू था भैया बचा ही कोन्या, तो वहाँ जाने के बाद यह बच गई है। उनने वे गोली लिकाड़ी है, मतलब जो इसके गड़े हड्डी वड्डी इसका चेहरे का ऑपरेशन कराया था अंदर तक सर्जरी वगैरह। और
और थोड़ा बहुत कराया होगा उन मतलब नू है इसमें यहाँ था मरी ने ठाकर ले गए थे जी। ये वहाँ जो इन उन कराया हैगा उसका जो खर्चा आया है उनका इन मैडम जी नहर इन मतलब मैदानता वाला ने डॉक्टर साहब नहर इन मतलब हमने नहीं बेरा मतलब यो किसने भरा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे इनकी तो शादी लगभग हो ही गई थी, कोई न्यू नहीं थी कि भाई नहीं हुई थी, तो सामने वाले जो हैं इसके ससुराल वाले तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? वे ठीक है जी, कुशल मंगल पूछे हैं मैं? हाँ हाँ पूछे हैं वे। तो मैं न्यू नहीं लगना चाहिए कि भाई ऊँ सोच दे भाई पेंडा छुट्टा वाले हैं इसी तरह। देखो जिस तरह की तो बात कोई आई ना है बाग है, पर लेकिन ये बात वह इस लायक बात करने के लायक है कोई नया भाई अगले भी बात करे या हम भी बात करें भाई क्या करोगी। तो इसका जो काम है जो वो बीच में पड़ा है ये लेकिन उनका जो है जैसे बात बूत करनी है ये है व्यवहार जो है उनका ठीक है। जो दोषी था वो दोषी का के कुछ रहा है अभी तक जेल में पड़ा है? जेल में बताओ जी जेल में। और उसके बाद में आपने थोड़ा सा न्यू नहीं लगता कि भाई बह का मोल बनेगा क्योंकि बेल पे भी आना हुआ है? बह का जी हमने शुरू से है जी बह का था उनका उस इसके जो साथ के है वे और पहला भी जा रहे हैं जी और इसमें ओले हैं ये इसका अपना गैंग है इस लड़के का। ये जो नू देखो ये जो 14-15 साल के बाल गए हैं जो नाबालिग बताओ है जिनने इनका हमने किम बिगाड़ा और कुछ ना काम के होंगे दो दुश्मन और पैदा हो गए हमारे बेमतलब हो ना जी। ये वे वो परिवार भी नू सोचेंगे बोलो हमारा कोई कसूर नहीं जी कोई मतलब नहीं लेकिन दो और हो गए गांव की काम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह तो फिर गांव में रहना ही औखा हो जाएगा मतलब और है जी हमारा तो हम जी के जीने में जी रहे हैं जी गाँव में एक बेशरम जिंदगी की साथ जी रहे हम नहीं बात एक सामने वाला है जी नुमलम डर लग है के पूछेगा सामने वाला। बिल्कुल जी सही बात है। आगे तो कोई आ रहा है भाई लेडीज है या जेंट्स है कोई भी है वो पूछने लग जाए भाई छोरी का क्या मतलब डर लग है कि पता नहीं क्या सवाल करेगा थरते। सही बात है। समगाम में तो है जी यो और इसमें गांव में सब तरह के आदमी है जी। ये चार हमारी तरफ के तो चार उनकी तरफ के भी हैं। ये लड़कियों जो औरत ये लड़कियां तो भी औरत जात लगा लो कुछ भी लगा लो जी कसूर हो या ना हो फिर भी ब्लेम तो औरत ने लग गए जी लड़की के लग गए। हाँ कई बार के हुआ है अगर वो उसका है भाई कदे छोरिये में कमी हो इस तरह की बात निकल के आवे। हाँ मतलब नु वो कमी लड़की में तो हमेशा हमारा पुरुष प्रधान समाज रहा है जी। हमारा जो समाज है हमेशा ही कोई सा भी इतिहास ठाकर देख लो आप तो रहा है यो तो उस चीज़ का डर भी लगा आने वाले इस टाइम के बारे में कि भाई सामने वाला के सोचेगा ना। हमने सच्ची हमने अपने डर लगा सामने वाला कदे कोई के प्रश्न करे ना करे सवाल जवाब ना कदे काम कोई बात का ही जाना काम करे दुश्मन बने हम बाजार में जानते हैं ना अभी डर लग गया जी हमने। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो एक बेशरम पड़ता बंगड़ का छोरी मका ना तू खड़े हैं तेरी गला खड़े हैं तू कर मका वो आ गया स्टेप नहीं इसी बात नहीं है। गुड़िया हौसला है शुरू में भी मतलब अच्छी पढ़ाई में बढ़िया थी गुड़िया कदे अंदेशा भी था कि इस तरह की घटना तेरे साथ में घट जाए कदे मतलब दिमाग में आई थी ये बात भाई कोई इस तरह का भी कार्रवाई कर सके? ना ऐसी तो कुछ भी ना थी लाइफ में कोई ऐसी बात नहीं हुई ना ऐसा चीज़ कुछ ना था। अब भाई यूँ हो जा अगर यूँ होता तो हम पहले सावधान हो जाए अगर वैसा भी कुछ हो सके। देखो जी पहली बात तो अगर इस तरह भी होता ना बच्चे हमने हमारी साचा कुछ भी होया जी हम हर चीज़ ने अपना पे न वो घर खन्नर हम एक अच्छे रास्ते पे चले थे। नहीं आंटी रो समझे नहीं आप चाहे कुछ भी लगा लो कहीं भी लगा लो आप हम इन्हें सोचा कि रास्ता सही अपना ले अपना हमारा घर भी बच जाएगा अगर बच्चे बच जाएंगे हमारी लड़की की लाइफ भी सही हो जाएगी। ये तो समाज में जबरदस्ती वाला काम हो गया जी। अब भैया तो ये करो ना तो हम लोग करेंगे वो काम हो गया हमारे साथ तो जी वो ना गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर रखा उन्होंने। अपना समाज किस तरह तय क्योंकि कहीं ना कहीं के है महिला शक्ति है चाहे नारी शक्ति अपना आप कमज़ोर महसूस करने लग जाए जब वह खुल के न अपना जो ज़िंदगी के फैसले हैं वो नहीं लेन पाती कहीं ना कहीं ऐसा लग गया है कि फिर तो इसका मतलब श्यामी वाला की तानाशाही का ऊपर ही उसकी इस तरह का करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के आप खुद मालिक नहीं रहे मालिक सब कुछ फिर भी ना कुछ भी के बताओ जी मैं कभी एक सीधा सा रास्ता हो है ना वो अपना रहे थे
अब चल भाई अपने क्यों अपने वो कराया है, अपना लड़की अपना आराम से शादी हो जाएगी, अगला तो बात कर ली थी, ब्याह जाएगी अपना निगराम, हमारा परिवार भी बचा रहेगा। और क्यों गंद में मुंह मारा मका, गंद है उसका जिम नु पता चला भाई यो आड़े तेनु सारा ही गंद है, तू गंदगी तो बचन की ही रास्ता अपनाया था, चल छोड़। अगर मैंने थोड़ा सा मैंने एहसास होता हमने भाई हमारी शादी या कहानी नू बनेगी नू होगा, तो मैं बहन की टल मार देती, मैं अपनी लेकर की तो बाहर नहीं रह जाते, हम दुनिया बेच के जा दी अपने किंगे लिखट जाते। अब मैं इतनी छोटी उम्र में क्यों भी आवती मैं अपनी न जी। सही बात है। एक अच्छे रास्ते के लिए ना भाई कहीं न कहीं ज़िंदगी को थोड़ा सा आरामदायक बनाने खातर और इन सारे झमेलियाँ तक लिकड़न खातर कि ज़िंदगी में इस तरह का कोई मान ले एक्सीडेंटल केस ना देखना पड़ा और इस तरह का ना हुआ, तो फैसला ठीक लिया था। लेकिन समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं जीना देना चाहते, नहीं वो करना चाहते। कितनी उम्र है इसकी, तो लगा लो कि उड़ जाती संभाल पाती है। तो यह गुड़िया है। और एक और है, नहीं बड़ी बात है इस टाइम पे कि 5 गोलियां थी लेकर न फिर भी अपनी ज़िंदगी ने जीण की आस लेकर न भाई तेरी लाइफ आगे है। गुड़िया ने एक बात कही थी, बी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रहना ही इसका मेथड रहा है। और पढ़ने लग रही है कि आगे या भी एक बड़ा ऑफिसर का रूप में निकल कर सामने आवे, ताकि इन फ्यूचर कुछ न कुछ अपनी लाइफ ने ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। रही बात इसकी मदद की, बिना आपके सहारा का मदद नहीं हो सकती, बिना आपके सहयोग के इसका इलाज नहीं हो सकता। वो उसका है पीसा की कमा पेशी में इस गुड़िया ती अपनी ज़िंदगी तक भी हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे तो बिना पैसे की इलाज नहीं हो सकता। और जिस समाज में आप रवा हाँ उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, हमने बहुत सारी वीडियो इसी बनाई है जिसमें बड़ी मदद हुई है। और उम्मीद है कि इस गुड़िया की मदद भी होगी, ताकि जो 5 गोली मेरे हिसाब से तो गिनीज बुक में नाम आना चाहिए कि आज का दिन इतनी बहादुर लड़की है कि 5 गोलियां थी लेकर भी बड़ी आराम तय अपना पढ़ाई पे ध्यान देने लग रही है और जीण की उम्मीद ले रही है। 5 गोली लग गया बस कोई जीण की उम्मीद को नहीं रखता। और यह गुड़िया और इतना बड़ा मैंने सपना लेकर ना इब भी चल रही भाई 5 गोली इसका सीना में आज भी हैं, और उसके बावजूद भी या एक ऑफिसर का रूप में अपना आप ही देखा है भाई इन फ्यूचर। गुड़िया चलो आप मान लिया हाँ आप लग गए, तो उसके बाद में आप समाज में किस तरह का मान ले मैसेज लेकर आओगे? सर देखो मेरी आइडल तो ना किरण बेदी मैम जो हमारी पहली आईपीएस बनी थी, तो मैं उनकी तरह ही जो उन्होंने हमारे समाज के लिए किया है किरण बेदी मैम ने, मैं उनकी तरह ही समाज को अच्छा बनाऊं। और जहाँ तक हो सके ना मैं लड़कियों के बारे में करूँगी कि भाई जिस तरह मेरी फैमिली या हम परेशान हो रहे हैं, किसी और की फैमिली परेशान ना हो और किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो जो भाई मेरे साथ हुआ, या किसी भी तरह से मान लो या किसी और परिवार के साथ ना हो। तो जहाँ तक मेरी हो सकेगी तो मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए भाई मैं पुलिस की और ये पोस्ट कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ इस। तो भाई इन फ्यूचर किसी लड़की ने इस तरह का हादसा का जो मुंह है वो ना देखना पड़े। इन सारी बातें थी अपना दिमाग में लेकर न तनिष्का आज पढ़ाई ने बेड पर पड़ी भी, और जब इन फ्यूचर या गुड़िया लाग जाएगी उस टाइम पे फिर इसका इंटरव्यू लेवांगे आप, और आप तय उम्मीद करा कि या उस मुकाम तक जब पहुंचेगी जब आपकी मतलब जो मदद है वह इस तक पहुंचेगी। इसका जो चाहे पेटीएम नंबर है या अकाउंट नंबर है वो आपने प्रोवाइड करवा देंगे इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो की आप शेयर करोगे ताकि इसकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। ऑपरेशन जिब्बा हो जाएगा जी, पेमेंट हो जाएगी ना, जिब्बा होगा वो दूसरा आदमी कितने कद मतलब मदद करेगा जी। तो पेमेंट होगी जब ऑपरेशन करें? हाँ ऑपरेशन भी पेमेंट के बिना तो रह रहे हैं जी सारा। अच्छा हाँ, और 50,000 का ये फ्रॉड हो गया। तो एक बात और भाई बीच में छूट गई थी, इस गुड़िया के साथ में फ्रॉड होया है 50,000 रुपया का। तो लोग मदद करने की बजाय कुछ एक आधा तत्व ऐसा भी है जो इनके साथ में फ्रॉड करके चला गया। 50,000 रुपये अकाउंट में था, सबसे पहले तो मैसेज आया कि आपकी मदद करना चाहवा हाँ जी हम, और आप रिसीव करो 1 रुपया ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका ही अकाउंट नंबर है, ठीक पहुँचे हैं। शुरू में 1 रुपया भेज दे है और ओके हो जाए है वो। उसके बाद में वो पेमेंट ना करके
रिक्वेस्ट भेजा है 50,000 की रिक्वेस्ट, जो सामने वाला समझा है कि पेमेंट है, और फिर उसके बाद में ओके कर दे है ना समझी मैं 10वीं का बच्चा है तो उसकी हाँ, तो उस पर बताया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप जैसे ही 50,000 रुपया का अपना मैसेज मिला तो आप ओके कर दियो। उसकी इस चीज़ के लिए ओके कर दिया कि भाई जनो रिसीव होंगे, जबकि वो पेमेंट वापस खाता में कटकन है उस फ्रॉडी का खाता में चली गई। तो इस तरह का फ्रॉड भी इस गुड़िया के साथ में कर दिया। मदद करना तो दूर की बात, 50,000 का फ्रॉड डे कर दिया इसका साथ में। तो मेरे भाइयों, ऊपर वाला की नज़रां तो आप नहीं बच सकते। ठीक है, आपका थोड़ी देर खातर संतुष्टि होगी है, लेकिन ऊपर वाला आपने इतनी तगड़ी सज़ा दे होगा जिसका आपने एहसास हो जाएगा कि आपने किसी न किसी की जो मुंह का निवाड़ा है वो छीना है, किसी की मदद है वह कमज़ोर करी है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। और आंटी ने बताया है कि ऑपरेशन जब ये होगा जब पेमेंट कर देंगे उसकी, और फिर वो डेट देंगे पेमेंट करने के बाद में, और फिर इसकी 500 गोली निकलेंगी, अदरवाइज़ इसकी 500 गोली नहीं निकलेंगी। तो इसीलिए उम्मीद करा हाँ कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद के साथ में मदद करोगे। वीडियो ने फिर कहूँ भाई शेयर कर दियो, ताकि दूसरा भाई भी इस वीडियो ने देख सके और कुछ हेल्प कर सके। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।